नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस या मुंह का लकवा। ये प्रॉब्लम जब भी होगी फेस पर ही होगी, या तो लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी। हमारे ब्रेन से कुछ क्रेनियल नर्व आ रही होती हैं। मुख्यतः कहा जाता है कि हमारे ब्रेन से 12 प्रकार की क्रेनियल नर्व निकलती है और इसमें जो 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व है वो इफेक्ट हो जाती है, तो फिर फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा हो जाता है। ये क्रेनियल नर्व दोनों साइड में होती है, यानी कि लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। और ये जो क्रेनियल नर्व है ये हमारे गाल की जो मसल्स हैं, वहां की जो नर्व्स हैं, उनको एक्टिव करने का काम करती है। लेफ्ट साइड से जो क्रेनियल नर्व आ रही है वो लेफ्ट साइड के गाल को देखने का काम करती है, और जो राइट साइड से क्रेनियल नर्व आ रही है वो राइट साइड के गाल को, चिक को देखभाल करने का काम करती है। मान लीजिए लेफ्ट साइड की क्रेनियल नर्व में अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तो लेफ्ट साइड के गाल इफेक्ट हो जाते हैं, और किसी को राइट साइड के क्रेनियल नर्व में दिक्कत आती है तो राइट साइड के गाल इफेक्ट हो जाते हैं। पेशेंट जब ये प्रॉब्लम होती है तो गाल की स्किन एकदम ऐसे लगता है लटक जाती है, और कई बार तो लिप्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, होठ भी इफेक्ट हो जाते हैं, और होठ एक साइड में चले जाते हैं, और बहुत बार तो जीभ भी इफेक्ट हो जाती है, और बहुत बार देखा जाता है कि आंख भी इफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण से आंख से लगातार पानी बहता रहता है, और आंख पेशेंट जब बंद करता है उसको प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर पाता। पेशेंट जब खाना खाना चाहता है या पानी पीना चाहता है वो खाना नहीं चबा पाता। कई बार देखा जाता है कि उसकी जीभ भी कट जाती है, और अगर वो पानी पीता है तो पानी अंदर निकल नहीं पाता और पानी ऐसे का ऐसे ही बाहर निकल जाता है। ये होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट ट्रेवलिंग में है, वो ट्रेन में है, बस में है, और खिड़की वाली सीट पर बैठा हुआ है। एक तरफ गाल पर ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा है और दूसरी तरफ गर्म हवा का स्पर्श हो रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। और ऐसे ही अगर वो बस में बैठा हुआ है, खिड़की वाली सीट पर बैठा हुआ है, और इसमें भी वो बाहर से ठंडी हवा आ रही है और गर्म हवा जो है अंदर वाले गाल पर आ रही है, यानी दूसरे साइड के गाल पर हवा गर्म पड़ रही है, या पेशेंट किसी रूम में है और वहां एसी चल रहा है और उसकी डायरेक्ट हवा एक साइड के गाल पर पड़ रही है और दूसरे गाल पर गर्म हवा का स्पर्श हो रहा है, तो इस कंडीशन में फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा हो जाता है। पेशेंट समझ में नहीं पाता कि क्या हुआ है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और कहा जाता है कि आपको फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा हो गया। खाने में, पीने में, देखने में पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ब्रेन से जो कमांड है वो ठीक प्रकार से नहीं आ रही है। क्रेनियल नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी हो गया तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस या मुंह के लकवा का। फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा, उसके लिए आज हम ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्रेन से कुछ क्रेनियल नर्व निकल रही होती हैं, और उसमें भी 7th और 5th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, जब बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस होता है तो ये नर्व इफेक्ट हो जाती हैं, तो उसके फंक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। करने का तरीका, कान की जहां नर्व आती है यहां हमें इस प्रकार से पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले हमने किया लेफ्ट साइड, उसके बाद करेंगे राइट। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले 14 टाइम्स हमने लेफ्ट साइड करना है, फिर हमने राइट साइड करना है, फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है। उसके बाद देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर उसके बाद राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि पहले हमने 14 टाइम्स लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट किया, फिर राइट किया। उसके बाद फिर देखेंगे अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम 10 टाइम्स काउंट करेंगे, और ऐसे ही दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है और फिर रिपीट करना है 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, उसके बाद राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं, मान लीजिए पेशेंट को लेफ्ट साइड फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा हुआ है, यानी कि मुंह लेफ्ट साइड टेढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फोरहेड से इधर की मसल्स को खींच के हमें अपोजिट साइड में लाना है। इस प्रकार से देखेंगे, बहुत हल्का हल्का करना है, क्योंकि फेस की स्किन जो है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा तेज करें, पेशेंट को तकलीफ हो। उसके बाद कई बार देखा जाता है कि आईज पे भी इफेक्ट आता है, लिप्स पे भी, और कई बार नोज पे भी। तो यहां जो मसल्स है उसको हम ठीक कर रहे हैं। जो फेस लेफ्ट साइड टेढ़ा हो गया है, वहां से मसल्स को खींचकर हम राइट साइड में ला रहे हैं। इस प्रकार से करना होता है। और लास्ट में ये देखेंगे, कान का नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ एक हड्डी होती है, यहाँ हमें अपने अंगूठे से थोड़ा सा प्रेशर देना है, नीचे से ऊपर की ओर उठाना। ऐसा 5 से 6 बार कर सकते हैं, लगभग 20 सेकंड होल्ड करना होता है। इस प्रकार से हम फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी, मुंह के लकवे के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। दोस्तों, अगर आपको फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी, मुंह का लकवा हुआ है, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण उसमें नजर आते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्रेनियल नर्व से होने वाली ये दिक्कत है। अगर किसी व्यक्ति को ये जन्म से हुई है तो किसी वायरस के कारण से हो सकती है। अगर बड़ी उम्र के व्यक्ति को हुई है तो क्रेनियल नर्व में इंफ्लेमेशन हो जाने के कारण से, सूजन हो जाने के कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और आपका जो मुंह टेढ़ा हो गया है, आपको खाने में, आपको देखने में, आपको नवाला निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाने की प्रॉब्लम है। इसमें आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, और देखने के बाद भी नहीं पता चलेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और आप 100% क्योर हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।